दोस्तों नमस्कार। हमने जब भी कोरोना की बात करी हमने हमेशा उत्तराखंड के संदर्भ में बात करी, लेकिन इस वीडियो में हम उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश का कोरोना कनेक्शन तलाशने की और समझने की कोशिश करेंगे। दोनों राज्यों का हमेशा एक चोली दामन का साथ रहा है। उत्तराखंड आने के लिए या उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए हमें अधिकांश उत्तर प्रदेश की सीमाओं से गुजरना पड़ता है। आज 9 मई की सुबह दोनों राज्यों को कोरोना को लेकर के बड़ी तस्वीर। उससे पहले उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़। उत्तराखंड में 13 जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले। 9 मई की सुबह उत्तराखंड में 63 केस, उत्तर प्रदेश में 3071 केस यानी 50 गुना से ज़्यादा। उत्तराखंड में 17 एक्टिव केसेस, उत्तर प्रदेश में 1759 एक्टिव केसेस यानी 100 गुना से भी ज़्यादा। उत्तराखंड में 45 पेशेंट्स की रिकवरी, उत्तर प्रदेश में 1250 लोगों की रिकवरी। उत्तराखंड का रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश की तुलना में 30% बेहतर। उत्तराखंड में 1 रेड डिस्ट्रिक्ट, 2 ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, 10 ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में 19 रेड डिस्ट्रिक्ट्स, 36 ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स और 20 ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स। अब हम मुख्य तौर पर उन 7 उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे जो कि उत्तराखंड के 4 जिलों से जिनकी बाउंड्री मिलती है: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, इन 7 और 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री मिलती है। इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आज सुबह आपसे बात करते हुए 425 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 7 जनपदों में उत्तराखंड के पूरे टोटल की तुलना में 7 गुना, लगभग 7 गुना ज़्यादा केसेस हैं। सहारनपुर में अकेले 202 केसेस, मुरादाबाद में 120 केसेस, बिजनौर में 33, रामपुर में 28, मुजफ्फरनगर में 26, बरेली में 11 और पीलीभीत में 4 केसेस। इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से पीलीभीत को छोड़ करके 6 डिस्ट्रिक्ट्स रेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली एक रिस्क असेसमेंट के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। केसेस पिछले 3 या 4 दिनों में बढ़े हैं। जब से लॉकडाउन 3 में छूट आई है पूरे देश में हमें देखने में आया है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ रहा है तो केसेस भी बढ़ रहे हैं। जहाँ तक हम 2 राज्यों की बात है और हमारे बॉर्डर्स की बात है, तो हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से, हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से, हमारे उद्योग के दृष्टिकोण से, हमारे सामाजिक ताने बाने के दृष्टिकोण से, बहुत सारे पहलुओं के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक दूसरे के पूरक हैं। यह जानकारी जागरूकता के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। अपनी व्यवस्था को मजबूती देने के लिए उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अपनी सीमाओं को और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ज़मीनी तौर पर इन सीमावर्ती इलाकों पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें यह सूचना देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमारे गांव और कस्बे जो कि इन सीमावर्ती इलाकों पर लगे हुए हैं, उन लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब हम लोग इस मुद्दे को लेकर के और इस सारे डेटा को लेकर के और अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं हम और सतर्क होंगे। जब हम और सतर्क बनेंगे तो हम और सशक्त बनेंगे। जाने से पहले मैं उत्तराखंड के एक और सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में संक्षेप में बात करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल, उत्तराखंड की तरह ही। वहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें कोई रेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 6 ऑरेंज और 6 ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स, 50 केसेस, 38 केसेस की रिकवरी यानी 76% वहाँ का रिकवरी रेट। वहाँ की हालत और वहाँ के जो हालात उत्तराखंड की तरह ही सामान्य, लेकिन 7 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में जिनके बारे में हमने चर्चा करी, और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में निश्चित तौर पर केसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं सोचने को विवश करता है। तो इन चीज़ों पर हम सब लोग और जागरूक बने और अपने आप को और मजबूत बनाएं। इसी उद्देश्य के साथ में इस वीडियो को देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।